सो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का एक्सरसाइज 2.2 जो आपके चैप्टर नंबर सेकंड का है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट्स। आपके कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं, उसकी मदद से आपके जो ये क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले बात की जाए, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ओके जिसमें से सबसे पहले होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, कोई से भी आपने जब नंबर लेते हो या फिर आप ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो इक्वल होती है कोई दूसरे ब्रैकेट्स के। मतलब ये दो ब्रैकेट्स लिए आपने जिसमें आपने दो दो चीजों को ऐड किया, वेरिएबल्स थे, एंड सेकंड थर्ड वेरिएबल था आपको जो लेफ्ट ओवर था। ओके, सिमिलरली एक वेरिएबल आपका ऐसे लेफ्ट ओवर है एंड ये, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इन दो क्वेश्चंस में, और बाकी अगर आपके यूजफुल अगर फ्यूचर में भी यूज होंगे तो उनको भी देख लेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की फॉर द सम, ठीक है। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, जो नंबर आपको सबसे छोटे लगते हो या इजी हो आपको ऐड करने में, वो नंबर आप यूज कर सकते हो ऐड करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल 208 एंड 363 आर द बोथ आर स्मॉलेस्ट एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो इन दोनों को हम सबसे पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा फिर उसको उसके साथ करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 208 प्लस 363 ब्रैकेट में लगा दिया जैसे कि मैंने एसोसिएटिव में समझाया था, एंड प्लस 837। ओके, तो 208 363 आपका कितना हुआ, 571 प्लस 837। ओके, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये 1408, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपके 4 नंबर्स हैं जिसमें आपको मतलब दो दो के ग्रुप में आप उनको सेपरेट कर सकते हो। ओके, तो वो दो ग्रुप्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हम छोटे नंबर्स को अलग सेपरेट कर देंगे एंड जो आपके बड़े नंबर हैं उनको अलग सेपरेट कर देंगे। ओके, तो इसमें से 1962 प्लस 1538 ये आपका सेपरेट हो जाएगा अलग। सिमिलरली 453 प्लस 647 ये आपका सेपरेट हो जाएगा अलग। ओके, तो 1962 का आपका आंसर कितना आएगा, 3500 प्लस, तो इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा 4600, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बाय सुटेबल एलिमेंट्स। अब आपकी और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो उसकी मदद से भी आपको ये सॉल्व करना है। सिमिलरली जो मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई है वो भी उनका उसका भी यूज इसमें भी हो सकता है। मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड प्लस एंड सब्ट्रैक्ट, ये सब में आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। तो अब हम प्लस मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं इसे सुटेबल अरेंजमेंट से। तो आपको सबसे छोटे नंबर जो दिख रहे हो उनको पहले रख दीजिए, 2 इंटू 50, ओके, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 160 1768, ठीक है। तो ये आपका आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 768, तो ये कितना आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आप ऐसे करोगे, दो नंबर्स हैं आपके 4 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाय 166, तो आपका ये कितना हो जाएगा 100 एंड 166, तो ये कितना हो जाएगा, ओके। ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 291 ओके, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा ये। तो आप इसमें साइड में लिख भी सकती हो कि वी यूज्ड
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके, ताकि आप कोई कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, इनको आपको बाय योर सूटेबल प्रॉपर्टीज यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, तो आपकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है आपकी एसोसिएटिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें हम। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एक नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होता है आपके अंदर जो नंबर होंगे ब्रैकेट्स के अंदर, उन दोनों से आपके मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर देगा वो क्या देगा, a मल्टीप्लाई होगा आपका b से भी, सिमिलरली a मल्टीप्लाई होगा आपका c से भी, पर बीच में क्या आएगा आपका प्लस आएगा, ओके, एंड a मल्टीप्लाई होगा आपका c से भी। तो इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से हम इन जो ये प्रॉब्लम्स है आपकी उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है आपका 297, तो 297 आपका क्या हो जाएगा a, ओके, 297 आपका क्या हो जाएगा a, एंड मल्टीप्लाई में b प्लस c क्या हो जाएगा आपका 17 इंटू 3। तब आप फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। पहले यहाँ लिख दोगे आप यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके, तब फिर उसके बाद 297 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक वैल्यू आपकी जो दो वैल्यूज हैं उनके साथ क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 297 इंटू 17 प्लस 3 20, ओके। अब ये जीरो है तो जीरो की कोई भी हम नेग्लिजिबल, अगर हम जीरो को लास्ट में भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम सिर्फ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें इसे तो देखते हैं 2 7 सा 14, 2 9 सा 18 एंड प्लस 1 19, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4 5, एंड जो आपका जीरो था वो यहाँ आ गया, ओके। तो ये जो आपका आंसर आया है वो ये आया है। ठीक है, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको पूरा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आप देख रहे होंगे इसमें कॉमन टर्म क्या है 54,279, ओके, एंड जो आपका दो अलग टर्म्स है वो 92 एंड 8 है। ठीक है, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो कैसे लिखेंगे हम 54,279 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8, प्लस कहाँ से आया जो आपके बीच में लग रखा है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका इंटू 92 प्लस 8 कितना हुआ आपका 100 हुआ। ठीक है, तो जो आपका 100 है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, जब भी कोई भी आपकी 100 10 1000 कुछ भी आपका मल्टीप्लाई हो कोई नंबर के साथ, आपको इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, जो आपकी वैल्यू है उसके पीछे आप उतने ज़ीरो लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, यहाँ पर 72 दे रखा है और मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको 1000 के साथ, मैं इसको लॉन्ग टर्म मेथड से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, सिंपली शॉर्ट क्या है इसका 72 1 2 3 1 2 3, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें ये यूज करेंगे हम, तो ये 5 4 2 7 9 0 0, तो ये आपका आंसर। ठीक, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है कॉमन टर्म आपकी 81,265 एंड जो आपके दो अलग टर्म्स हैं वो आपके 169 है और 69 है। ठीक है, तो इसमें हम 81,265 अलग टर्म क्या है 1, यहाँ पे
मल्टीप्लाई का साइन आएगा 169। अब आपके इसमें आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपका माइनस है, बल्कि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। ओके, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी माइनस के लिए भी सूटेबल है। ठीक, तो यहाँ माइनस लगा देंगे एंड यहाँ 69 है। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये लिखना इंपॉर्टेंट है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप, मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ बार बार, पर ये आपको बताना इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 169 में से आप 69 को जब माइनस करोगे तो कितना आता है, 100 आता है। ओके, तो कैसे आया, जब आप माइनस करोगे तो 990 एंड 660 एंड 1। ओके, तो ये हो गया आपका 81,265 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, लास्ट के जो जितने जीरो है वो वहां पुट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है ये आप एज अ होमवर्क लेंगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब आपको जो सुटेबल प्रॉपर्टीज है उनकी मदद से आपको इनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो इसमें मैंने पहली वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में, तो इसमें भी उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम सबसे पहले यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो इसमें है 738, इसमें क्या कर रहे थे हम पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। तो ये बेसिकली आंसर क्या देता है आपका, a इंटू बी प्लस बी इंटू सॉरी a इंटू सी। ओके, ये आपका आंसर देता है। तो आपको बेसिकली पहले ये इक्वेशन बनानी है, जब जो एक्सप्रेशन ये बन गया उसके बाद आप इसको फॉर्मेट करके फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सेवन 38, इसको हम अगर ब्रेक करें तो कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में 100 प्लस 3, हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, कैसे, 100 था, बेसिकली 3 कर देंगे तो 103 आएगा आंसर आपका। ठीक है, तो ये आपका, इसको हमने ब्रेक कर दिया a इंटू बी प्लस सी के फॉर्मेट में। ठीक, अब हमारा जो हमारा एक्सप्रेशन ये बना उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली कैसे करेंगे हम, 738 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली 738 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आंसर आएगा उसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 738 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 738 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, फिर आपका आंसर क्या आएगा, 738 कितनी बार जीरो है, 2 टाइम्स है, तो कितनी बार आ जाएगा पीछे, 2 टाइम्स आ जाएगा। अब इसको करते हैं 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 10 11। ओके, 3 7 जा 21 22। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेसिकली कैसे होगा ये, 73800 2214। तो ऐड करेंगे तो क्या, 4 नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जीरो तो आपका प्लस करेंगे, कोई भी जीरो से आप डिजिट कोई भी करते हो तो डिजिट ही आता है आपका, तो यहाँ पर 1 आएगा आपका आंसर। 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 एंड 7। तो आपका आंसर कितना आएगा, 76014। ओके, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, 854 मल्टीप्लाई बाय 102। इसमें भी हम सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे इसे, 854 मल्टीप्लाई बाय, ब्रेक करना है 102 को 2 पार्ट्स में, तो कैसे होगा ये, 100 प्लस 2, तो कैसे हो जाएगा 100 प्लस 2। ठीक है, तो
854 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 854 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 854 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 854 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 854 के पीछे कितने 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 70, ठीक है। तो 85400 एंड 708, तो ये आपको हो जाएगा 7 4 11 5 6 7 एंड तो कितना आया आपका आंसर 87,108, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 87108, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया। बाकी ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आप एज अ होमवर्क लेंगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्या कहता है, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liter of petrol. If the petrol cost is, पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है आपकी 44 पर लीटर है, ठीक है। How much did he spend in all on petrol? तो कितना उसने स्पेंड किया पेट्रोल में, तो वो आपको बताना है। बेसिकली इसकी शुरुआत हम स्टेटमेंट से करेंगे। जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं हमेशा ध्यान में रखना स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले है पेट्रोल टैंक फिल्ड ऑन मंडे। तो मंडे में कितना टैंक फिल्ड हुआ आपका 40 लीटर्स का, ठीक है। पेट्रोल टैंक फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे क्या आपका ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे में कितना लीटर फिल्ड हुआ 50, ठीक। और कॉस्ट कितनी थी आपकी पेट्रोल की, कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल कितनी कॉस्ट है आपकी 44 पर लीटर, ठीक है। तो 44 पर लीटर आपका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 44 पर लीटर आपका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसमें एक बेसिकली प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो आप नोटिस कर रहे होंगे, वो है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है, जब एक सेम वेरिएबल हो जो 2 चीजों के साथ क्या हो मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो उसके साथ तो कैसे होगा a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। तो इसमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो कैसे यूज करेंगे हम इसे देखते हैं, ठीक है। तो आपका ये 44 है, ठीक। तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय, जब आप इसको करोगे 50 के साथ प्लस 44 मल्टीप्लाई बाय 40, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं सम अप करके 44 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 40 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो 44 मल्टीप्लाई बाय तो 50 प्लस 40 आपका बेसिकली कितना आंसर आता है 90, ठीक है। अब 44 मल्टीप्लाई बाय जब आप 90 से करोगे, तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, आप जब भी मतलब किसी के पीछे 0 आए या 100 आए या 1000 आए, तो उस चीज को 0 को थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख के जो आपकी आगे की वैल्यू है सिर्फ उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 37, 38, 39, तो कितना हो जाएगा 39, ठीक है। तो 396 तो आपका सिर्फ 9 के साथ मल्टीप्लाई करके आया। अब आपके यहाँ पर 0 भी है, तो बेसिकली जो आपका 0 रहता है वो सिंपली आपके जो आंसर है उसके पीछे आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 3960। तो ये है इतना पेट्रोल फिल्ड हुआ 2 दिन में मंडे एंड ट्यूसडे, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A vendor supply 32 liter of milk to a hotel in the morning and 68 liter of milk in the evening. If the milk cost rupees 15 liter, how much money is due
टू द वेंडर पर डे। अब एक वेंडर ने 32 लीटर होटल में सप्लाई किया मॉर्निंग में, ठीक है, 68 लीटर उसने इवनिंग में सप्लाई किया। अब 15 पर लीटर के हिसाब से वो बिकता है, ठीक है। तो कितना उसने वो किया है, कितना उसने पर डे के हिसाब से कितना उसने यूज किया होगा वो बताना है आपको। तो कैसे करेंगे इसको भी, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेंडर सेल ऑन मॉर्निंग, तो कितना किया इसने 32 लीटर। वेंडर सेल ऑन इवनिंग तो 68 लीटर किया, ओके। एंड मिल्क की कॉस्ट कितनी थी, मिल्क कॉस्ट ₹15 पर लीटर, ओके। तो सिमिलरली इसमें भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है विद आपको दो चीजों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक ही वेरिएबल को दो चीजों के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले, ओके। तो एक ही वेरिएबल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 68 प्लस 32। तो बेसिकली आपका 68 प्लस 32 कितना होता है, 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 1 6 प्लस 3 9 एंड 9 प्लस 1 10, ओके। तो कितना आएगा आपका आंसर ये 100। तो क्या बताया था मैंने, 100 के साथ ये जब भी जीरो आए तो उसके पीछे नॉर्मली आपको क्या लगा देना है, इतने जीरो पुट कर देना, ओके। तो आपका कितना यूज हुआ मिल्क 1500, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपको सिंपली मैच करने हैं जो आपकी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उनमें आपको मैच से फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या कहता है आपका 425 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 136 के साथ। एंड आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे 425 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 प्लस 30 प्लस 100, ठीक है। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, इससे आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि ये आपका कुछ एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो ये प्रॉपर्टी आपकी इनमें से कहाँ सूटेबल है, वो आपका सी क्वेश्चन, जो आपका स्टेटमेंट सी है उसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओके। क्यों, क्योंकि इसमें एडिशन भी यूज हो रहा है एंड मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो इसमें फॉलो हो रही है, ओके। अब बेसिकली बात करें हम सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 49 इंटू 50, ओके, एंड 2 इंटू 50। तो इसमें आपकी एक टर्म यूज हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। हमने बात करी एसोसिएटिव की, डिस्ट्रीब्यूटिव की। कम्यूटेटिव बेसिकली आपका क्या होता है, जिसमें आप जब दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो दो वेरिएबल्स अगर उसको हम रिवर्स कर दें तो इन दोनों का आंसर हमेशा सेम आता है, वो ये कहता है, ओके। अगर हम यही चीज यहाँ पुट करें, ठीक है, तो ये वैलिड है कि नहीं है वो चेक करते हैं, ठीक। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर भी फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज ले ली हमने एंड नॉर्मली हमने ये दो वैल्यूज ले ली, फिर उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जो आपका आंसर आएगा। तो ये दोनों वैल्यू फॉलो कर रही है किसके साथ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ओके। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 80 प्लस 2005 प्लस 20। सिमिलरली ये भी आपका क्या कौन सा है, a प्लस बी आपका किसके साथ, अगर हम इसको रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा b प्लस ए। तो ये भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, विद एडिशन, ओके। तो आपको नॉर्मली क्या करना है,
80। अगर आपको जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स में आ जाए तो आप पहले ये लिखेंगे कि आप यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। तो नॉर्मली आप उसको थोड़ा सॉल्व करके बता दीजिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, 80 प्लस 20, ओके, एंड ब्रैकेट में आपका आ जाएगा, ठीक है, 80 प्लस 20 एंड ये आपका हो जाएगा 2005। ये आपका इक्वल्स टू हो जाएगा फिर किसके साथ, 80 आपका नॉर्मली बाहर ही रहेगा, प्लस 20 प्लस 2005। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ओके। तो ये आपकी एक्सरसाइज एंड होती है यहीं पर। तो इस नेक्स्ट वाली क्लास में इसकी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।